शुरुआत करते हैं मॉर्निंग प्राइम की बहुत बड़ी खबर इंटरनेशनल मीडिया से आ रही है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारत उसके खिलाफ साजिश रचने वाले पाकिस्तान के आतंकवादियों को चुन चुन कर ढेर कर रहा है। भारत की बढ़ती ताकत की ओर इशारा करते हुए द गार्डियन ने रिपोर्ट छापी कि 2020 से अब तक भारत पाकिस्तान में घुसकर वहां पनाह लिए कम से कम 20 बड़े आतंकवादियों को मार गिरा चुका है। द गार्डियन ने पाकिस्तान के एक सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी के हवाले से यह रिपोर्ट छापी है, जिसमें पाकिस्तान में भारत के बहुत बड़े एक्शन का दावा किया गया है। भारतीय सेना 2 बार पाकिस्तान के अंदर घुसकर बड़े हमलों को अंजाम दे चुकी है। इशारा सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ है। 2016 में उरी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी और फिर 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक की थी। तो इन तमाम बातों का खुलासा किया गया है द गार्डियन अखबार में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले बिहार के जमुई में अपनी चुनावी रैली में 2 टूक कहा कि आज का भारत घर में घुसकर मारता है। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। छोटे छोटे देश आज जो आटे के लिए तरस रहे हैं, उनके आतंकी हम पर हमला करके चले जाते थे। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। और संदीप बोल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। संदीप, ये जो ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने खबर छापी है, इसमें साफ साफ जिक्र किया गया है कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया। पंकज, बिल्कुल इस रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट तो अपने आप में ही पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट छापी गई है, लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि उन्होंने यानी कि गार्डियन अखबार ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को भी अप्रोच किया था भारत के कि उनका क्या रुख है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये साफ कर दिया है कि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। किसी भी तरीके की ऐसी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है या इस तरीके के अटैक जो है वो इंडिया नहीं करता। जैसे कि भारत ने पहले 2 बड़े स्ट्राइक जो है उसको ओन किया, यानी कि जो पीओके में जाके स्ट्राइक ओन किए गए थे वो हम लोगों ने हमारी ही धरती, क्योंकि पीओके पूरा हमारा है और वहाँ आतंक के खिलाफ जो एक्टिविटी हुई थी, जो एक्शन लिया गया था, उसको भारत ने पूरी दुनिया के सामने ओन किया था। जाहिर सी बात है कि इस तरीके की चीज़ें जो रिपोर्ट्स में आई हैं उसके पीछे की सत्यता आखिर क्या है, क्योंकि रिपोर्ट इतनी डिटेल रिपोर्ट की गई है। और खास बात यह है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से भी कमेंट लिया गया है, तो ये तो साफ कर रहा है कि जो इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं उसको लेकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी या मिनिस्ट्री ने भी ये क्लियर कर दिया है, विदेश मंत्रालय ने, कि ये जो है एक कह सकते हैं भारत की छवि खराब करने के लिए एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के तौर पर है। ये पूरी तरीके से फॉल्स है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस पूरी खबर के लिए आपका संदीप। आगे बढ़ते हैं। यूपी एटीएस ने भारत नेपाल बॉर्डर से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। बताया गया कि ये तीनों संदिग्ध नेपाल से उत्तर प्रदेश में घुसकर जम्मू कश्मीर जाने की फिराक में थे ताकि वहां हमला कर सके। पाकिस्तान का अल्ताफ भट्ट, पाकिस्तान का सैयद गजनफर और जम्मू कश्मीर का नासिर अली। आरोप है कि ये तीनों भारत को दहलाने की प्लानिंग में थे। जानकारी के मुताबिक अल्ताफ भट्ट तो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। उसने कारगिल की जंग के बाद से ही हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग ली थी। वहीं नासिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रहा था। तीनों का प्लान था कि नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर दहशत फैला सके, लेकिन यूपी एटीएस ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। यूपी एटीएस को आरोपियों के पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और फ्लाइट की टिकट मिली है।
तीनों आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। यूपी एटीएस अब अगले 6 दिनों तक तीनों संदिग्धों से उनके पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बारे में राज उगलवाएगी।